मध्य प्रदेश के भोजशाला विवाद पर मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अब इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत ने अंतरिम व्यवस्था करते हुए कहा है कि भोजशाला परिसर से सटी एक खुली जगह मुस्लिम पक्ष को शुक्रवार जुमे की नमाज अदा करने के लिए उपलब्ध कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि ये केवल अंतरिम व्यवस्था है और इससे किसी भी पक्ष के अधिकारों या दावों पर अंतिम फैसला मत मानिए। कोर्ट ने कहा इस व्यवस्था का मकसद है मामले के अंतिम निपटारे तक शांति और सौहार्द बनाए रखना। सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला विवाद पर कहा है कि यह बहुत ही संवेदनशील मामला है। इस्तेमाल किए जाने वाले हर एक्सप्रेशन के प्रति और हर शब्द के प्रति बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों से कहा कि दोनों पक्षों को धैर्य रखना होगा। भोजशाला विवाद के समाधान के लिए रोजाना आधार पर सुनवाई के लिए तैयार हैं। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी भी दलील रख रहे थे। उन्होंने कहा कि एक आंख के बदले आंख दुनिया को अंधा कर देगी। वहीं चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत मामले को लेकर नोटिस जारी करना चाहती है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि सभी पक्षों की सुविधा को देखते हुए जल्द ही किसी दिन विस्तृत सुनवाई की जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या? दरअसल इस दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी और हुजैफा अहमदी ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए कई कानूनी और ऐतिहासिक तर्क रखे। बहस के दौरान मामला सेंसिटिव होता देख मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई सूर्यकांत ने अध्यक्षता वाली पीठ ने उनकी दोनों पक्षों के वरिष्ठ वकीलों को स्पष्ट हिदायत दी कि दलील दीजिए, लेकिन सही शब्दों का इस्तेमाल करके, यानी शब्दों का खास ध्यान रखिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें भोजशाला को मां सरस्वती का मंदिर मानने संबंधी निष्कर्षों पर सवाल उठाए गए हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि भोजशाला मां सरस्वती का प्राचीन मंदिर है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद बताता है। तो चलिए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या, सीजेआई ने क्या कहा, अभिषेक मनु सिंघवी की दलील क्या थी और इस दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा क्या गया। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ वकील हुजैफा अहमदी ने दलील दी कि पहले जो स्थिति थी उसे हाई कोर्ट के आदेश से बदल दिया गया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्ष को धार्मिक गतिविधियों से पूरी तरह बाहर कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट आने का मौका भी नहीं मिला। मुस्लिम पक्ष की शुक्रवार की नमाज जारी रखने की याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सॉलिसिटर जनरल एसजी तुषार मेहता से पूछा कि क्या भोजशाला परिसर के आसपास नमाजियों के लिए कोई खुली जगह उपलब्ध कराई जा सकती है। सीजेआई सूर्यकांत ने मुस्लिम पक्ष से भी सवाल किया, क्या हम आसपास के एरिया में नमाज की व्यवस्था कर सकते हैं या उसका जो आदेश है वो दे सकते हैं। जब तक इस मामले में अंतिम फैसला नहीं आ जाता तब तक के लिए ऐसी कोई अंतरिम व्यवस्था कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ने आगे कहा, हमने पहले बसंत पंचमी के दिन भी एक अंतरिम व्यवस्था की थी और दोनों पक्षों को पूजा अर्चना की इजाजत भी दी थी। हमने वो आदेश तब दिया था जब मामला अदालत में विचाराधीन था, लेकिन अब हाई कोर्ट का फाइनल फैसला आ चुका है। मुस्लिम पक्ष के वकील हुजैफा अहमदी ने बेंच के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि शुक्रवार को होने वाली नमाज पर अब पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। हमें अब परिसर से पूरी तरह बाहर कर दिया गया है और पिछले 40 साल से जो नमाज निर्बाध रूप से चल रही थी उस पर भी अचानक से रोक लगा दी गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ये कहा कि अभी फिलहाल एक अंतरिम व्यवस्था लागू की जाती है जिसमें नमाज पढ़ी जा सकती है। सुनवाई के शुरुआत में ही मुस्लिम पक्ष ने शीर्ष अदालत से मांग की कि परिसर में पिछले 40 साल पुरानी स्थिति को दोबारा बहाल किया जाए। इन दलीलों को सुनने के बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि कोर्ट इस मामले में नोटिस जारी करेगा और आगे की सुनवाई के लिए एक तारीख तय की जाएगी। इन सब दलीलों के बीच वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलों में कहा कि भारत का इतिहास कई परतों वाला रहा है और अतीत की हर घटना के आधार पर वर्तमान व्यवस्था को नहीं बदला जा सकता। महात्मा गांधी का भी हवाला दिया सिंघवी ने कहा, आंख के बदले आंख की नीति अपनाने से पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। उन्होंने तर्क दिया कि यह संभव है कि कुछ जगहों पर कभी मंदिर रहे हों, लेकिन सिर्फ इसी आधार पर इतिहास को पीछे नहीं ले जाया जा सकता। उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में
ताजमहल से जुड़े एक पुराने मामले का भी जिक्र किया। अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील के दौरान ये भी कहा कि किसी भी जगह को लेकर ऐतिहासिक दावे अलग अलग हो सकते हैं। उन्होंने उदाहरण भी दिया और कहा कि कुतुब मीनार और ताजमहल को लेकर भी दावे किए जाते रहे हैं। सिंघवी ने यह भी कहा कि धार भोजशाला में करीब 700 सालों तक नमाज होती रही और अंग्रेजों के समय के दस्तावेज भी इसका जिक्र करते हैं। उनके मुताबिक नमाज के साथ बसंत पंचमी और मंगलवार को पूजा होना धार्मिक सौहार्द का अच्छा उदाहरण था और इस व्यवस्था को नहीं बदला जाना चाहिए था। मुस्लिम पक्ष की ओर से वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने भी कहा कि 1995 में दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी थी कि धार्मिक गतिविधियां सौहार्दपूर्ण तरीके से जारी रहेंगी। उनके मुताबिक इस स्थिति को अचानक से बदलना गलत था। वहां 800 साल पुरानी मस्जिद है और नमाज रुकवाना बेहद सख्त कदम है। इन सभी दलीलों के बाद वहीं पर मौजूद थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश को 2 महीने हो चुके हैं। इस दौरान प्रशासन ने आदेश के आधार पर आवश्यक कदम उठाए हैं और वहां शांति बनी हुई है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने सभी पक्षों की दलीलें सुनी और कहा कि संयम बनाए रखिए। उन्होंने ये भी कहा कि अदालत में कही गई बातों का बाहर गलत अर्थ निकाला जाता है, कई बार ऐसा देखने को मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि ये मामला पहली बार सुनवाई के लिए आया है और अदालत इसे जल्द से जल्द सुनने का प्रयास भी करने वाली है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हिंदू पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने फिलहाल मामले की अंतिम सुनवाई की तारीख तो तय नहीं की है, लेकिन संकेत ये दे दिया है कि ये सुनवाई विस्तार से चलती रहेगी और आगे भी इस पर तारीखें आएंगी। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अदालत में मौजूद थे, जबकि मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद भी पेश हुए थे। भोजशाला विवाद सालों पुराना मामला है और इसकी धार्मिक पहचान को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। हिंदू और मुस्लिम पक्ष अलग अलग दावे करते आ रहे हैं। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की अंतिम सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि उसका फैसला इस लंबे कानूनी विवाद की दिशा तय कर सकता है और इस विवाद को वहीं पर खत्म कर सकता है। दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला मंदिर परिसर को प्राचीन वाग देवी यानी मां सरस्वती मंदिर घोषित करने के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर अंतरिम व्यवस्था दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र, ASI और हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस और अन्य हिंदू पार्टियों को नोटिस दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये भी कह दिया कि शुक्रवार के दिन 1 बजे से 3 बजे तक नमाज के लिए अलग से जगह की तलाश की जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती वाली याचिका पर अंतरिम आदेश देने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे किसी भी आदेश से बचने पर जोर दिया है जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो या फिर सांप्रदायिक तनाव किसी भी तरीके से देखने को मिले। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने दरअसल 15 मई को भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर विवाद पर अपना फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट ने दरअसल अपने फैसले में और आदेश में ये कहा था कि भोजशाला परिसर को राजा भोज से जुड़ी ऐतिहासिक धरोहर और हिंदू मंदिर के रूप में देखा गया है। अदालत ने यानी हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि हिंदू समुदाय का पूजा करने का अधिकार कभी खत्म नहीं हुआ है। हाईकोर्ट ने उस दौरान सुनवाई के दौरान ये भी कहा था कि 2003 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की ओर से नमाज की अनुमति देने वाली व्यवस्था स्थल के मूल स्वरूप के अनुसार नहीं थी। अब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक आदेश दिया है, कहा है कि शुक्रवार को जो नमाज होगी उसके लिए एक अलग से व्यवस्था की जाए। और धार भोजशाला विवाद क्या है, जल्दी से समझ लीजिए। धार की भोजशाला मध्य प्रदेश के सबसे पुराने और सेंसिटिव धार्मिक ऐतिहासिक विवादों में से एक है। हिंदू पक्ष दावा करता है कि भोजशाला की स्थापना 11वीं सदी में राजा भोज ने मां सरस्वती के मंदिर और संस्कृत शिक्षा केंद्र के रूप में कराई थी। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इस परिसर में कमाल मौला मस्जिद मौजूद है और लंबे समय से यहां नमाज पढ़ी जाती रही है। इसी ऐतिहासिक और धार्मिक दावे को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद चल रहा है। अब इस मामले पर आगे की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ही होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।